अभी तक जो सिखाया गया है वो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? यस सर। देवयानी? यस सर। साक्षी, प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? यस सर। इमरान? इमरान शेख, प्रैक्टिस नहीं किया? क्यों नहीं किया? प्रीति? यस सर। तनुजा? तनुजा? नंदलाल, प्रैक्टिस किया क्या सब कुछ अभी तक जो सिखाया गया है वो? नंदलाल? प्रसाद, प्रैक्टिस किया क्या अभी तक जो सिखाया गया है उसका? यस सर। ओके। तो सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, अभी हम लोग पावर बीआई के अंदर हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। पावर बीआई के अंदर सबसे पहले हमने सीखा पावर क्वेरी एडिटर। वो किस लिए यूज होता है? तो वो डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पावर बीआई के अंदर और एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी एडिटर यूज किया जाता है। मतलब आपका अगर डेटा है उसके अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, जैसे कि नया कॉलम एक ऐड करना है, एक कॉलम के दो कॉलम स्प्लिट करके दो कॉलम क्रिएट करने हैं, या फिर कुछ अगर इफ एल्स जैसा कंडीशनल लॉजिक अगर वहां पर कुछ लगाना है, नया कॉलम क्रिएट करना है, इस तरीके के अगर ट्रांसफॉर्मेशन अगर डेटा के अंदर करने हैं तो उसके लिए पावर क्वेरी एडिटर का यूज किया जाता है पावर बीआई के अंदर। उसके बाद हमने देखा मॉडल रिलेशनशिप, मतलब टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करना है, वो हमने यहाँ पर सीख लिया था। उसके बाद मॉडल रिलेशनशिप में हमने सीखा था स्टार स्कीमा रिलेशनशिप, मतलब मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करना है। उसके अंदर हमने वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन, मेनी टू मेनी, इस तरीके के चार रिलेशनशिप को देख लिया था हमने। अब वो चार रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट क्यों है? जब तक आप रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपका डैशबोर्ड डायनेमिक नहीं बनेगा। मतलब टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना वहां पर जरूरी है। उसके आगे हमने सीख लिया डेट टेबल। अब ये डेट टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है? डेट टेबल को क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होता है। डेटा के अंदर डेट के कॉलम आपके अगर रहेंगे तो आपको डेट टेबल को क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन या फिर टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन अगर आपको करने हैं उस समय डेट टेबल का यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए डेट टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके लिए हमने कैलेंडर और कैलेंडर ऑटो ऐसे दो फंक्शन वहां पर देखे थे। अब डेट टेबल के बाद में हमने कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर, मेजर को कैसे क्रिएट करना है, कैलकुलेटेड कॉलम को कैसे क्रिएट करना है, ये भी हमने वहां पर देख लिया था। उसके अलावा हमने यहाँ पर टैक्स फंक्शन देखे। टैक्स फंक्शन का मतलब कैलकुलेशन के लिए जो फंक्शन
यूज किए जाते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, उसको बोला जाता है डेक्स फंक्शन। और पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो फंक्शन यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है यम फंक्शन। हमने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर यम फंक्शन देखे, और पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर जो फंक्शन यूज किए जाते हैं उनको डेक्स फंक्शन बोला जाता है, डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन। अब वो किस लिए सीखने जरूरी है? जब तक उनको आप नहीं सीखोगे तब तक आप पावर बीआई के अंदर रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड को डिजाइन नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डेक्स फंक्शन आने चाहिए। हमने अभी तक करीब करीब 60 डेक्स फंक्शन देख लिए। कितने? 60 अलग अलग, नियर अबाउट 60 डेक्स फंक्शन को हमने यहाँ पर सीख लिया है। अब हम आगे सीखने जा रहे हैं चार्ट। क्या है? चार्ट। अब पावर बीआई के अंदर हम लोग शुरू करेंगे चार्ट। अब इसके अंदर बहुत सारे चार्ट होते हैं, उनका यूज केस कैसे है वो आपको जब हम लोग यहाँ पर चार्ट को सीखेंगे तो आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं चार्ट, मतलब चार्ट को कैसे ड्रॉ किया जाता है पावर बीआई के अंदर, और चार्ट का फॉर्मेटिंग कैसे करना होता है वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। ओके, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चार्ट, पावर बीआई के अंदर चार्ट। तो उसके लिए मैंने डेटा सेट बना करके रखे हैं। अब सिर्फ वो डेटा सेट को पावर बीआई के अंदर लोड करना है, और चार्ट को कैसे क्रिएट करना है वो हम लोग अभी सीखेंगे। अभी देखो मैंने यहां पर पावर बीआई को ओपन कर लिया है। तो देखो सिलेबस के अंदर मैंने एक शीट बनाया है जिसका नाम है चार्ट्स। क्या है? चार्ट्स नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अभी हम लोग शुरू करेंगे चार्ट्स। इसके अंदर बेसिक चार्ट को हम लोग अभी देखने वाले हैं। कौन से चार्ट? बेसिक चार्ट्स। तो इसके अंदर चार्ट बेसिक कौन से है? एक है कॉलम चार्ट, दूसरा है स्टैक कॉलम चार्ट, तीसरा है पाई चार्ट, चौथा डोनट चार्ट, फंडेल चार्ट, रिबन चार्ट। इस तरीके से चार्ट्स यहाँ पर है। तो उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जितने आज के लेक्चर में जितने कवर होंगे उतने हम लोग देखेंगे, कल बाकी के कल देखेंगे। तो देखो अभी बेसिक चार्ट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए मैंने डेटा को मेंटेन करके रखा है। तो पावर बीआई को तो मैंने यहां पर ओपन कर दिया है। अब पावर बीआई बेसिक चार्ट्स नाम से एक वर्कबुक मैंने बनाया है। क्या है? पावर बीआई बेसिक चार्ट्स नाम से मैंने एक वर्कबुक बनाया है। देखो ऊपर नाम पावर बीआई बेसिक चार्ट्स। इसके अंदर डेटा दिया गया है। क्या है यहाँ पर? डेटा। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो शीट का नाम है कॉलम चार्ट। क्या है? कॉलम चार्ट। इसके अंदर प्रोडक्ट का डेटा है, उसके आगे पहला कॉलम प्रोडक्ट का है, इसके अंदर प्रोडक्ट के नाम दिखाई दे रहे हैं। उसके आगे सेल्स दिया गया है। क्या है यहाँ पर? सेल्स। तो क्वार्टर 1 का सेल, क्वार्टर 2 का सेल, क्वार्टर 3 का सेल और क्वार्टर 4 का। एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट का क्वार्टर वाइज कितना सेल हुआ है उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है। क्या है? यहाँ पर डेटा दिया गया है इस तरीके से। तो ये क्या है? कॉलम चार्ट। अगला है यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट। क्या है यहाँ पर? स्टैक कॉलम चार्ट। इसके अंदर पहला कॉलम है रीजन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। इस तरीके से रीजन के नाम दिए गए हैं। और आगे के कॉलम है यहाँ पर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, मतलब ये प्रोडक्ट के नाम है। अब ये प्रोडक्ट ए, इसका नॉर्थ रीजन में कितना सेल हुआ है? 50,000। इस तरीके से सेल्स का अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। हर एक प्रोडक्ट का हर एक रीजन के अंदर कितना सेल हुआ है उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है। शीट का नाम है स्टैक कॉलम चार्ट। क्या है? स्टैक कॉलम चार्ट। अगला पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंट के नाम दिखाई दे रहे हैं। HR, IT, फाइनेंस, सेल्स, ऑपरेशन, मार्केटिंग। और आगे
डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं उसका एम्प्लॉयज का यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। तो ये एम्प्लॉयज का यहाँ पर अभी जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट में 25 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज का यहाँ पर डेटा दिया गया है। आगे है डोनट चार्ट। क्या है ये? डोनट चार्ट। इसके अंदर देखो कैटेगरी दिया गया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ऑपरेशन। क्या है ये? कैटेगरी। और कैटेगरी के बजट यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है ये? बजट अलोकेशन। मतलब हर एक कैटेगरी को कितना खर्चा लगने वाला है उसका बजट यहाँ पर दिया गया है। क्या है ये? बजट अलोकेशन का कॉलम यहाँ पर इस तरीके से। आगे है फंडेल चार्ट। क्या है यहाँ पर? फंडेल चार्ट। अब देखो यहाँ पर दिया गया है सेल्स स्टेज। यहाँ पर लिखा है प्रॉस्पेक्ट्स, लीड्स, क्वालिफाइड, निगोशिएशन, वन। तो ये सेल्स के स्टेज है, उसका लीड यहाँ पर दिया गया है। क्या है ये? लीड। इस तरीके से आपको यहाँ पर नंबर्स में लीड दिखाई दे रहा है, हर एक सेल्स स्टेज का लीड। इस तरीके से ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। शीट का नाम है फनेल चार्ट। आगे है रिबन चार्ट। क्या है यहाँ पर? रिबन चार्ट। अब देखो इसमें मंथ दिया गया है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। मतलब ये प्रोडक्ट है अलग अलग, इसका यहाँ पर हर एक मंथ वाइज कितना सेल्स हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है। कितना सेल्स हुआ है वो अमाउंट के अंदर यहाँ पर दिया गया है। तो ये है यहाँ पर रिबन चार्ट। अब क्या करेंगे हम लोग? इनको पावर बीआई के अंदर लोड करेंगे और वन बाय वन एक एक चार्ट को यहाँ पर सीखते जाएंगे। तो पहला है यहाँ पर हमारा कॉलम चार्ट। अब क्या करना है? पावर बीआई के अंदर जो वर्कबुक है उसको यहाँ पर लोड करना है। देखो पावर बीआई बेसिक चार्ट्स नाम से मैंने वर्कबुक बनाया है, इसको मैं ओपन करता हूं। पावर बीआई के अंदर इसको लोड करना है। तो देखो यहां पर है टेबल, हमने देख लिया। एक टेबल का नाम कॉलम है, दूसरे टेबल का डोनट चार्ट, तीसरा फनेल चार्ट, चौथा पाई चार्ट, उसके बाद रिबन चार्ट, उसके बाद स्टैक कॉलम चार्ट। और ये जो है कीप ओनली एक्सक्लूड एक्सपोर्ट, इसको हम लोग कल देखेंगे। अभी ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 चार्ट को जितने यहाँ पर लेक्चर में कवर होंगे उनको यहाँ पर कवर करेंगे। अब देखो लोड करना है। डेटा यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब डेटा जैसे ही लोड हो जाएगा हम लोग एक एक चार्ट को यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे। अब चार्ट, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेटा पेन। क्या है यहाँ पर? डेटा पेन। डेटा पेन के अंदर जितने भी चार्ट, जितने भी टेबल को मैंने वहां पर क्लिक किया था, लोड किया था, वो सभी टेबल यहाँ पर आ गए। कॉलम चार्ट, डोनट चार्ट, फंडेल, पाई चार्ट, रिबन चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, इस तरीके से ये टेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो ये है डेटा पेन। मेरे पावर बीआई में ये डेटा पेन का यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा है, ये है डेटा पेन। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो वो डेटा पेन वहां से चला गया, वापस क्लिक किया तो देखो ये डेटा पेन यहाँ पर आ गया। अब उसके नीचे बिल्ड नाम से एक मेनू दिख रहा है, देखो ये बिल्ड, तो इसी को बोला जाता है। देखो यहाँ पर ये है बिल्ड। तो आपके लैपटॉप में, आपके पावर बीआई में, आपके लैपटॉप में, आपके पावर बीआई में बिल्ड की जगह पर आपको दिखाई देगा विजुअलाइजेशन। अलग अलग पावर बीआई हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा विजुअलाइजेशन भी दिखाई दे सकता है। मेरे यहाँ पर बिल्ड दिखाई दे रहा है। अब ये बिल्ड के अंदर यहाँ पर बहुत सारे चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये? चार्ट। अब इन्हीं चार्ट को हमें सीखना है। तो देखो ये हो गया बिल्ड। बिल्ड के अंदर क्या है? यहाँ पर चार्ट, आपके इसमें विजुअलाइजेशन नाम हो सकता है। तो देखो अगला है यहाँ पर फॉर्मेट। ये क्या है? फॉर्मेट मेनू। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो ये फॉर्मेट का मेनू यहाँ पर ओपन हो गया है। क्या है ये? फॉर्मेट का मेनू। इसके अंदर ये जो चार्ट हम लोग सीखेंगे उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये जो चार्ट यहाँ पर सीखेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है ये? फॉर्मेटिंग।
तो अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं चार्ट, इसमें से अगर सबसे डिफिकल्ट अगर पूछे तो वो है फॉर्मेट। क्या है वो? फॉर्मेटिंग। चार्ट का फॉर्मेटिंग सबसे डिफिकल्ट होता है। इसके कारण पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड बनाने के लिए, एक डैशबोर्ड अगर आपको डिजाइन करना है पावर बीआई के अंदर, तो कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं एक डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए। कितना टाइम लगता है? 4 से 5 घंटे। तो उतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि ये जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है ये बहुत डिफिकल्ट है। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। इसके कारण ये बहुत डिफिकल्ट होता है और पावर बीआई के डैशबोर्ड को डिजाइन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसमें है फॉर्मेट, बिल्ड और है डेटा। डेटा पेन, बिल्ड पेन, फॉर्मेट पेन। अभी हम लोग सीखेंगे चार्ट। तो ये 3 तरीके से यहाँ पर ये मेनू दिए गए हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक चार्ट को यहाँ पर सीखेंगे। तो इसके लिए पीडीएफ बना करके रखा है। आपको पीडीएफ को देख देख करके क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो देखो यहाँ पर पीडीएफ स्टार्टिंग होगा। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कॉलम चार्ट। क्या है यहाँ पर? कॉलम चार्ट। अब यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट का मीनिंग क्या होता है? वर्टिकल बार्स रिप्रेजेंटिंग वैल्यू, कंपेयर वैल्यू अक्रॉस कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी के अक्रॉस अगर वैल्यू को आपको कंपेयर करना है तो आपको कॉलम चार्ट का यूज करना होता है। यहाँ पर दिया गया है वर्टिकल बार रिप्रेजेंटिंग वैल्यू। जब हम लोग कॉलम चार्ट को ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल बार क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू को। डेटा के अंदर जो वैल्यू होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है? बेस्ट फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो कॉलम चार्ट का आप लोग यूज कर सकते हो। आगे लिखा है यूज सेल्स बाय प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस बाय क्वार्टर। अभी जैसे कि मुझे हर एक प्रोडक्ट का सेल्स कितना हुआ है वो अगर चेक करना है तो उस केस में इसका यूज किया जा सकता है। क्या है ये? कॉलम चार्ट। तो सेल्स बाय प्रोडक्ट मतलब हर एक प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है ये अगर आपको देखना है तो उस केस में कॉलम चार्ट को आप लोग यूज कर सकते हो। एग्जांपल दिया है इसका प्रोडक्ट सेल्स कंपैरिजन। क्या है ये? प्रोडक्ट सेल्स कंपैरिजन। अब जो डेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक्सेल वर्कबुक के अंदर कॉलम चार्ट का, वो डेटा क्या है? तो देखो कॉलम चार्ट, इसके अंदर प्रोडक्ट दिए गए हैं और आगे हर एक प्रोडक्ट का हर एक क्वार्टर के अंदर कितना सेल हुआ है उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है। अब यही डेटा सेट यहाँ पर दिख रहा है आपको, वही डेटा सेट यहाँ पर दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर लिखा है हाउ टू क्रिएट कॉलम चार्ट इन पावर बीआई। पावर बीआई के अंदर कॉलम चार्ट को कैसे क्रिएट करना है उसके स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है यहाँ पर? स्टेप्स। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, जब पीडीएफ मिलेगा तब आपको ये पढ़ना है। देखो यहाँ पर लिखा है क्लिक विजुअलाइजेशंस कॉलम चार्ट। क्या है? कॉलम चार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको विजुअलाइजेशन में कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो अभी मैं यहाँ पर ये जो दिख रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप, इसके अंदर देखो ये बिल्ड मतलब विजुअलाइजेशन, इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखो नाम स्टैक कॉलम चार्ट। क्या है ये? स्टैक कॉलम चार्ट। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये कॉलम चार्ट यहाँ पर आ गया। क्या है ये? कॉलम चार्ट। इसको मैंने बड़ा किया, ये हो गया यहाँ पर कॉलम चार्ट। अब देखो ट्रैक प्रोडक्ट टू एक्सिस मतलब प्रोडक्ट कॉलम को एक्सिस के अंदर ड्रैग करना है। तो देखो अभी मैंने जैसे ये कॉलम को यहाँ पर कॉलम के ऊपर ये जो स्टैक कॉलम चार्ट इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका चार्ट यहाँ पर आ गया है, लेकिन अभी ये ब्लैंक है। क्या है? ब्लैंक है। तो देखो बिल्ड पेन में कहां पर? बिल्ड पेन में यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप नाम से मेनू यहाँ पर ओपन हो गए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल, टूल टिप। क्या है ये? इस तरीके से मेनू यहाँ पर ओपन हो गए। ये किसके मेनू है? तो ये कॉलम चार्ट के यहाँ पर मेनू है। अब देखो सबसे पहला टेबल क्या है हमारा? कॉलम। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो प्रोडक्ट
Q1 सेल, Q2 सेल, Q3 सेल, Q4 सेल। तो ये क्वार्टर वाइज यहाँ पर सेल्स दिखाई दे रहे हैं और ऊपर प्रोडक्ट कॉलम का नाम दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर लिखा है ट्रैक सेल्स Q1 टू वैल्यू। क्या है? सेल्स Q1 टू वैल्यू। इसको इस तरीके से ड्रैग करो, ये बोल रहा है। तो देखो अभी क्या करना है, पहले इसने बोला है प्रोडक्ट को एक्सिस के ऊपर ड्रैग करो। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट नाम से कॉलम है इसको एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रैग किया। तो ये यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर देखो प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। अगला ड्रैग सेल्स Q1 टू वैल्यू। अब देखो सेल्स Q1 इसको वैल्यूज के अंदर ड्रैग करने के लिए बोल रहा है। तो सेल्स Q1 को मैंने y एक्सिस के ऊपर ले लिया। तो देखो जैसे ही मैंने x एक्सिस में प्रोडक्ट लिए और y एक्सिस में सम ऑफ सेल्स Q1 ले लिया, वैसे ही यहाँ पर देखो कॉलम चार्ट ड्रॉ हो गया है। क्या है ये? कॉलम चार्ट इस तरीके से। तो अभी ये एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट आ गए। देखो सभी प्रोडक्ट के नाम एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर आ गए। वाई एक्सिस में मैंने Q1 का सेल यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर नाम क्या आया? सम ऑफ सेल्स Q1। मतलब Q1 का सेल्स का सम यहाँ पर वाई एक्सिस में हमने ले लिया। तो देखो वाई एक्सिस के ऊपर आपको दिख रहा है सम ऑफ सेल्स Q1। नाम क्या है यहाँ पर? सम ऑफ सेल्स Q1। नीचे एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट नाम दिखाई दे रहा है। तो एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट आ गया, वाई एक्सिस में सम ऑफ सेल्स Q1। अब देखो 0K, 20K, 40K, 60K, 80K। तो ये क्या है? वाई एक्सिस। और ये नीचे एक्स एक्सिस। और ये प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इनको बोला जाता है, ये जो वर्टिकल दिखाई दे रहे ब्लू कलर में, इनको बोला जाता है बार। क्या है ये? बार। इस तरीके से। तो अभी ये हो गया आपका कॉलम चार्ट। अभी देखो मैंने यहाँ पर सम ऑफ सेल्स Q1 लिया है। क्या है? सम ऑफ सेल्स Q1। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कॉलम चार्ट को कैसे ड्रॉ करना है उसका प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। अगला है यहाँ पर देखो आगे क्या बोला है यहाँ पर, ड्रैग सेल्स Q1 टू वैल्यूज कैन ऐड Q2, Q3, Q4। Q2 का सेल, Q3 का सेल, Q4 का सेल भी आप वहां पर ऐड कर सकते हो। कहां पर? वैल्यूज के अंदर, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर। अब देखो यहां पर मैंने सिर्फ Q1 को ऐड किया है। अब मैं Q2 को भी ऐड करता हूं नीचे वाई एक्सिस में। तो देखो सम ऑफ सेल्स Q2। तो देखो ये Q2 यहां पर आ गया, ये इस कलर में ये Q2 आ गया। नीचे क्या है? Q1। अब मैं अगर Q3 मतलब Q3 का सेल भी यहां पर ऐड करता हूं, तो देखो ये Q3 का सेल ऊपर ऐड हो गया। अगर मैं Q4 का सेल यहाँ पर ऐड करता हूं, देखो यहाँ पर, तो देखो ये सभी क्वार्टर के सेल यहाँ पर आ गए हैं। सभी क्वार्टर वाइज सेल्स यहाँ पर आ गए। इसको बोला जाता है कॉलम चार्ट। क्या है ये? कॉलम चार्ट। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमने कॉलम चार्ट को ड्रैग करके डिजाइन कर लिया। तो देखो अगला है यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। क्या है ये? इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। अब इसके अंदर अब देखो टाइटल फॉर्मेटिंग, चार्ट का टाइटल हमें देना है। तो उसके अंदर टेक्स्ट में जाकर के हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट सेल्स बाय क्वार्टर। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट सेल्स बाय क्वार्टर। देखो यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको टाइटल दिखाई दे रहा है। क्या है ये? टाइटल जो ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है टाइटल। अब क्या करना है? हमें इसका फॉर्मेटिंग करना है, इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? तो फॉर्मेट पेन में देखो मैंने जैसे फॉर्मेट पेन के ऊपर किया, फॉर्मेट पेन यहाँ पर ओपन हो गया। ये डिफिकल्ट है। क्या है ये? बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता है जल्दी। तो इसके अंदर अभी मुझे ये जो कॉलम चार्ट है इसका टाइटल चेंज करना है। तो देखो विजुअल में, फॉर्मेट के अंदर विजुअल मेनू में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टाइटल। क्या है? टाइटल। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो इसके अंदर टाइटल आ गया। टाइटल के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट है इसको मैं हटाकर Ctrl+A किया, डिलीट कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर डिलीट किया, ऊपर टाइटल डिलीट हो गया, चार्ट का टाइटल डिलीट हो गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा, क्या लिखना है? प्रोडक्ट सेल्स बाय क्वार्टर। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा
प्रोडक्ट सेल्स बाय क्वार्टर, इस तरीके से एंटर दे दिया। जैसे ही मैंने एंटर दिया ऊपर नाम आ गया प्रोडक्ट सेल्स बाय क्वार्टर। देखो एक नाम यहाँ पर आ गया है, तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। अगला है फॉन्ट साइज 14, उसका फॉन्ट का साइज क्या करना है 14। तो देखो यहाँ पर फॉन्ट का साइज ऑलरेडी यहाँ पर 14 है, क्या है 14। तो ये अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम लोग बढ़ाएंगे। फॉन्ट का साइज यहाँ पर 25 करेंगे। तो देखो जैसे मैंने 25 किया, इसका साइज ऊपर बढ़ गया, प्रोडक्ट सेल्स बाय क्वार्टर। अगला है कलर डार्क ब्लू, क्या है ये डार्क ब्लू। अब देखो इसके अंदर टेक्स्ट में हमने टाइटल दे दिया, फॉर्मेटिंग के अंदर साइज बढ़ाया, टेक्स्ट कलर नीचे क्या है टेक्स्ट कलर, इसके अंदर मैं यहाँ पर डार्क ब्लू के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो इसका कलर चेंज हो गया, प्रोडक्ट सेल्स बाय क्वार्टर, इस तरीके से। अब इसका पोजीशन मुझे सेंटर में लेके आना है, सेंटर में। तो देखो नीचे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसके अंदर सेंटर ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये सेंटर में आ गया, इस तरीके से प्रोडक्ट सेल्स बाय क्वार्टर। ये हो गया यहाँ पर टाइटल। तो टाइटल फॉर्मेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, टाइटल का फॉर्मेटिंग कैसे करना है हमने देख लिया। अगला है डेटा लेबल, एड वैल्यू लेबल्स। क्या करना है, लेबल्स को ऐड करना है, उसका फॉन्ट साइज 10 रखना है और नंबर फॉर्मेट उसके अंदर थाउजेंड्स में आंसर आना चाहिए, मतलब वहां पर थाउजेंड्स में आंसर आना चाहिए, जैसे कि 50,000, 55,000, 50,000, 55,000, इस तरीके से थाउजेंड्स में नंबर का फॉर्मेटिंग करना है। ये क्या है डेटा लेबल। अब देखो यहाँ पर अभी आप अगर देखोगे तो कोई भी डेटा लेबल यहाँ पर नहीं है। तो अभी क्या करना है, डेटा लेबल को यहाँ पर लेके आना है। तो मैंने टाइटल को यहाँ पर मिनिमाइज कर दिया, ये हो गया टाइटल। अब देखो लेबल कहाँ पर है, डेटा लेबल। तो देखो डेटा लेबल नीचे आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसको ऑन करना है। देखो जैसे ही मैंने ऑन किया सभी डेटा के लेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो सभी डेटा के लेबल यहाँ पर आ गए हर एक बार में। अब क्या करना है, ये डेटा लेबल को यहाँ पर ऑन करना है। इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर क्या बोला गया है, फॉन्ट का साइज 10 रखना है। तो देखो डेटा लेबल को मैंने ओपन किया, इसके अंदर फॉन्ट का साइज कहां पर है, देखो वैल्यू के अंदर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, वैल्यू के अंदर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 9, क्या है 9। इसको मैं ये जो फॉन्ट का साइज है इसको मैं बढ़ा देता हूं, जैसे कि मैं 15 कर देता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पर 15 किया फॉन्ट का साइज, तो देखो ये फॉन्ट का साइज यहाँ पर बढ़ गया है। क्या है ये साइज सभी का बढ़ गया। अब ये साइज बढ़ गया तो अभी क्या करना है, अगला यहाँ पर दिया गया है नंबर फॉर्मेट 1000। तो देखो अभी इसका नंबर फॉर्मेटिंग मिलियन में दिखाई दे रहा है, जैसे कि 0.10 मिलियन, क्या है 0.10 मिलियन। अब इसको डिस्प्ले यूनिट में जाकर के क्या करना है 1000। देखो मैंने 1000 के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये आंसर इस तरीके से आ गए। क्या है ये 100K, 90K, 85K, 80K, इस तरीके से ये 1000 का फॉर्मेटिंग डेटा लेबल को आ गया है। अब अगर मैं ये 1000 को हटाकर यहाँ पर नन करता हूं तो देखो हमारे आंसर इस तरीके से चेंज हो गए। क्या है ये डेटा के लेबल इस तरीके से ये चेंज हो गए। अगर मैंने यहाँ पर मिलियन के ऊपर क्लिक किया डिस्प्ले यूनिट में तो देखो ये मिलियन में आंसर इस तरीके से आ रहे हैं। अब वापस डिस्प्ले यूनिट को क्या करना है, यहाँ पर 1000 या फिर नन। अभी हम लोग यहाँ पर नन रखेंगे तो देखो ये इस तरीके से आंसर आया है। ये हो गया, क्या हो गया, ये डेटा लेबल का फॉर्मेटिंग यहाँ पर हो गया। अगला यहाँ पर लिखा है कलर्स, इसके अंदर वन कलर, क्या है वन कलर लिखा है, ग्रेडियंट फ्रॉम लाइट टू डार्क और डिफरेंट कलर पर क्वार्टर, कीप कलर प्रोफेशनल, ब्लू ग्रीन ऑरेंज। आप लोगों को जैसे कलर रखने हैं उसके कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी देखो ये कलर आपको यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको इस कलर को चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस कलर को चेंज कर सकते हो।
हम लोग अभी यहाँ पर नहीं करेंगे, ये जो कलर है एज इट इज इसको रखेंगे, कोई भी कलर यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। तो देखो ये हो गया कलर्स। अगला एक्सिस फॉर्मेटिंग, क्या है ये एक्सिस फॉर्मेटिंग। अब देखो एक्स एक्सिस का टाइटल प्रोडक्ट्स होना चाहिए, वाई एक्सिस का टाइटल सेल्स अमाउंट यहाँ पर होना चाहिए, और वाई एक्सिस का रेंज ऑटो होना चाहिए, इस तरीके से। तो अभी एक्स एक्सिस का टाइटल प्रोडक्ट्स है क्या हमारे यहाँ पर, और वाई एक्सिस का टाइटल सेल्स अमाउंट है क्या, वो यहाँ पर देखेंगे। तो देखो एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है टाइटल, और वाई एक्सिस में टाइटल इस तरीके से आ गया है। अब इसको चेंज करना है, सेल्स अमाउंट आना चाहिए यहाँ पर। देखो ये वाई एक्सिस का टाइटल, अब क्या करेंगे, तो देखो अभी ये हो गया, कौन सा ऑप्शन था ये, डेटा लेबल का ऑप्शन यहाँ पर हो गया। देखो यहाँ पर था डेटा लेबल, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के अंदर में यहाँ पर आ गया। अब एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, टाइटल होना चाहिए प्रोडक्ट्स। अब देखो एक्स एक्सिस में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है टाइटल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके अंदर टाइटल टेक्स्ट ऑटो आया, ऑटो है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूं प्रोडक्ट्स, PRODUCTS ऐसे लिखा, एंटर प्रेस किया, तो क्या है ये टाइटल टेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया। उसके नीचे तो देखो ये प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसका साइज अगर आपको बढ़ाना है, अभी यहाँ पर साइज 12 है, इसको मैं 20 कर देता हूं। तो देखो जैसे ही मैंने 20 किया, ये प्रोडक्ट्स का साइज यहाँ पर बढ़ गया। अब इसके अंदर इसको अगर मुझे बोल्ड करना है, तो देखो मैं यहाँ पर बोल्ड भी करता हूं, तो देखो इसको ये बोल्ड हो गया इस तरीके से, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब देखो इसको अभी मैंने मिनिमाइज किया, ये हो गया यहाँ पर एक्स एक्सिस। अब मुझे वाई एक्सिस का टाइटल चेंज करना है, तो मैं वाई एक्सिस के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर टाइटल के अंदर आना है, टाइटल के अंदर यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर मैं लिखूंगा सेल्स अमाउंट। क्या है ये, सेल्स अमाउंट। एंटर प्रेस किया, तो देखो ये सेल्स अमाउंट। अब यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर टाइटल आ गया सेल्स अमाउंट। क्या है ये, सेल्स अमाउंट, इस तरीके से। अब इसका साइज अगर मुझे बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पर 20 कर दूंगा, तो देखो ये सेल्स अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैंने बोल्ड किया, तो देखो ये यहाँ पर बोल्ड हो गया इस तरीके से। तो ये फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर वाई एक्सिस का कर लिया। अब ये प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर क्या है। तो ये देखो ये एक्सिस का फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर हो गया। अगला है यहाँ पर लीजेंड। क्या है ये, लीजेंड, पोजीशन राइट और बॉटम। तो लीजेंड का पोजीशन आपको राइट और बॉटम क्या रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी देखो लीजेंड का मतलब होता है, देखो ये एड लीजेंड टाइटल, इसके अंदर सम ऑफ सेल्स Q1, सम ऑफ सेल्स Q2, सम ऑफ सेल्स Q3, Q4, इस तरीके से लीजेंड आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब देखो सम ऑफ सेल्स Q1 कौन सा कलर है यहाँ पर, ब्लू कलर। तो देखो ये ब्लू कलर यहाँ पर नीचे आया है। तो ये जो प्रोडक्ट है कौन सा, फोन, फोन का Q1 में सेल कितना है, 80,000। फोन, ये जो प्रोडक्ट है इसका Q1 में सेल कितना हुआ है, 80,000। स्क्रीन टिप में आपको दिखाई दे रहा है, देखो जैसे ही मैंने माउस होवर किया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट फोन, सम ऑफ सेल्स Q1 80,000, मतलब फोन का Q1 में सेल कितना हुआ है, 80,000। यहाँ पर समझ में आ रहा है। ऊपर अगर मैं ड्रैग करता हूं, तो देखो प्रोडक्ट क्या है, फोन, Q2 में इसका सेल कितना हुआ है, 85,000, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको Q3 फोन का सेल कितना हुआ है, 90,000। ऊपर प्रोडक्ट फोन Q4 में सेल कितना हुआ है, यहाँ पर 1 लाख रुपीस। इस तरीके से ये डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को बोला जाता है कॉलम चार्ट। क्या है ये, कॉलम चार्ट। अब इसका जो लीजेंड है, इसका पोजीशन राइट और बॉटम। अब देखो आपको ये जो लीजेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेटिंग के अंदर। देखो लीजेंड, क्या है, लीजेंड, इसके अंदर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर पोजीशन में
ऑप्शन के अंदर पोजीशन आपको टॉप लेफ्ट दिखाई दे रहा है, इसको मैं टॉप सेंटर, टॉप राइट, अलग अलग पोजीशन है यहाँ पर, क्या है, अलग अलग पोजीशन। अभी मैं टॉप सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये सेंटर में यहाँ पर आ गया, क्या है, ये सेंटर में इस तरीके से यहाँ पर आ गया है, प्रोडक्ट सेल्स बाय क्वार्टर। तो अभी ये तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके नाम भी मुझे अगर चेंज करने हैं लीजेंड के, तो देखो यहाँ पर लिखा है y एक्सिस के ऊपर यहाँ पर सम ऑफ सेल्स Q1, क्या है ये, सम ऑफ सेल्स Q1। इसको मैं राइट क्लिक करता हूं, यहाँ पर आपको ऊपर जैसे ही मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, रीनेम फॉर दिस विजुअल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या है ये, रीनेम फॉर दिस विजुअल। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर अभी मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, सेल्स Q1, क्या लिखता हूं, सेल्स क्वार्टर 1, एंटर। तो देखो यहाँ पर आ गया सेल्स क्वार्टर 1, क्या है ये, लीजेंड। इसका भी मैं नाम चेंज कर देता हूं, रीनेम सेल्स Q2, सेल्स क्वार्टर 2, एंटर दिया तो देखो ये सेल्स क्वार्टर 2 आया है। अगला सम ऑफ सेल्स Q3, इसका भी नाम अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहां पर चेंज करूंगा सेल्स Q3, एंटर दिया तो देखो क्वार्टर 3 का सेल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर मैं रीनेम कर देता हूं सेल्स Q4, सेल्स Q4, एंटर दिया तो देखो क्वार्टर 4 का सेल यहां पर आ गया है। इस तरीके से ये चार्ट को हमने यहां पर डिजाइन किया है। तो ये था लीजेंड, क्या है ये, इसका पोजीशन मैंने अभी सेंटर में कर दिया है। अगला है यहाँ पर ग्रिड लाइन, क्या है ये, ग्रिड लाइन। इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रिड लाइन क्या होता है। तो ये ग्रिड लाइन का मतलब ये जो बीच में आपको लाइन दिखाई दे रहे हैं, इसको बोला जाता है ग्रिड लाइन। देखो ये छोटे छोटे ग्रिड लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको इसका भी फॉर्मेटिंग करना है तो देखो ग्रिड लाइन नाम से यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जाकर के आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा कॉलम चार्ट। कौन सा था ये चार्ट, कॉलम चार्ट। इस तरीके से कॉलम चार्ट को ड्रॉ करना होता है और इसका फॉर्मेटिंग किया जाता है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब देखो अब ये आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये है प्रोडक्ट, ये है सेल्स अमाउंट। यहाँ पर आपको हर एक प्रोडक्ट का सेल्स कितना हुआ है वो यहाँ पर समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये कॉलम चार्ट को डिजाइन किया जाता है। इसका मैं यहाँ पर नाम रिनेम कर देता हूं कॉलम चार्ट। क्या है ये, कॉलम चार्ट। इस तरीके से अब ये हो गया यहाँ पर हमारा कॉलम चार्ट। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। अब देखो इस तरीके से अगर हम सीखने जाएंगे इस तरीके से तो बहुत टाइम लगेगा। एक चार्ट के लिए पौन घंटा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लग गया। कितना घंटा? पौन घंटा। इसके आगे के चार्ट, अभी ये पहला चार्ट मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया है। फॉर्मेटिंग के ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट है, इसके अंदर फॉर्मेटिंग आपको आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। कब आएगा? प्रैक्टिस करोगे तब। फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। चार्ट का फॉर्मेटिंग अलग अलग तरीके से यहाँ पर किया जाता है। एक चार्ट के लिए यहाँ पर पौन घंटा लग गया इस तरीके से। इसके अंदर पावर बीआई के अंदर करीब करीब 30 चार्ट है। अगर एक घंटे में 2 चार्ट भी कंप्लीट नहीं हुए तो इसको सिखाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इसके आगे के चार्ट में फटाफट ड्रॉ करूंगा। अब आपको ध्यान देना है अच्छे से इसके आगे के चार्ट। अब देखो यहाँ पर हमने कॉलम चार्ट को देख लिया, तो ये हो गया यहाँ पर कॉलम चार्ट। अगला बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो अभी हम लोग सीखेंगे दूसरा वाला चार्ट। उसका नाम क्या है? यहाँ पर देखो अब है ये कॉलम चार्ट तो हो गया। दूसरा है यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट। क्या है ये? स्टैक कॉलम चार्ट। अब देखो व्हाट इज स्टैक कॉलम चार्ट। अब ये स्टैक कॉलम चार्ट क्या होता है यहाँ पर दिया गया है। आपको क्या करना है? पीडीएफ मिलेगा, आपको पढ़ना है। उसका डेटा सेट क्या है वो ऑलरेडी मैंने एक्सेल के वर्कबुक के अंदर आपको दिखा दिया है। वापस एक बार दिखा देता हूं। स्टैक कॉलम चार्ट देखो, इसके अंदर रीजन है,
प्रोडक्ट के नाम दिखाई दे रहे और उसका सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या है ये? स्टैक कॉलम चार्ट। तो अभी देखो इसको सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट स्टैक कॉलम चार्ट इन पावर बीआई। पावर बीआई के अंदर स्टैक कॉलम चार्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। रीजन को एक्स एक्सिस में लेना है, प्रोडक्ट ए को वैल्यूज में लेना है, प्रोडक्ट बी को वैल्यूज में लेना है, प्रोडक्ट सी को वैल्यूज में लेना है। क्या है ये? स्टैक कॉलम चार्ट। अभी ड्रॉ करेंगे इसको। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाम दे दिया रिनेम करके पेज टू, अगले पेज को स्टैक कॉलम चार्ट इस तरीके से। अब डेटा पेन को ओपन करना है, बिल्ड पेन को ओपन करना है, फॉर्मेटिंग पेन को यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। तो देखो ये भी अभी जो हमने सीखा वो भी स्टैक कॉलम चार्ट है। तो अभी वापस उसी को ऊपर में क्लिक करता हूं तो देखो ये है स्टैक कॉलम चार्ट, आ गया चार्ट। अब यहाँ पर ये कॉलम चार्ट को क्लोज करना है, यहाँ पर सीखेंगे स्टैक कॉलम चार्ट। इसको मैंने ओपन किया तो देखो अभी रीजन को एक्स एक्सिस में यहाँ पर लेके जाना है। तो देखो ये रीजन एक्स एक्सिस में आ गया। प्रोडक्ट ए इसको मैंने वाई एक्सिस में लेके आ गया तो देखो ये प्रोडक्ट ए यहाँ पर आ गया रीजन वाइज। प्रोडक्ट बी को भी यहाँ पर लिया तो देखो ये इस तरीके से आ गया। प्रोडक्ट सी को यहाँ पर ड्रैग किया वाई एक्सिस में तो देखो सभी प्रोडक्ट ए बी सी, सम ऑफ प्रोडक्ट ए कौन सा कलर है ऊपर? ब्लू कलर। तो देखो ये वेस्ट रीजन में प्रोडक्ट ए का सेल इतना हुआ है, ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर ये अलग कलर है, उसके ऊपर ये ऑरेंज कलर है इस तरीके से। सम ऑफ प्रोडक्ट सी तो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अब जाकर के यहाँ पर नाम आपको चेंज करने हैं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, रिनेम करके यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट ए। क्या लिखना है यहाँ पर? प्रोडक्ट ए। एंटर दिया। इसको भी मैं नाम चेंज कर देता हूं, रिनेम प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी एंटर दिया। यहां पर लिखा है प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट सी। इसको राइट क्लिक करके रिनेम कर देता हूं यहां पर प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी एंटर दिया। ए बी सी इस तरीके से वाई एक्सिस में ये नाम यहाँ पर देखो ऊपर नाम चेंज हो गए, लीजेंड के नाम ऊपर चेंज हो गए। अब क्या करना है? अगला इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन क्या है? टाइटल फॉर्मेटिंग। क्या है? सेल्स बाय रीजन एंड प्रोडक्ट। टाइटल देना है सेल्स बाय रीजन एंड प्रोडक्ट। फॉन्ट का साइज 14 रखना है और कलर डार्क ग्रीन करना है। तो इस तरीके से अब देखो इसका अगर टाइटल चेंज करना है तो मैं कहां पर जाऊंगा? टाइटल के अंदर यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या है वहां पर? सेल्स बाय रीजन एंड प्रोडक्ट। तो देखो सेल्स बाय रीजन एंड प्रोडक्ट तो ऊपर टाइटल चेंज हो जाएगा। ओके। अब इसको साइज अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं 25 करूंगा, सेंटर में ले लूंगा। देखो सेल्स बाय रीजन एंड प्रोडक्ट सेंटर में यहाँ पर आ गया। इसको बोल्ड नहीं करना है। ओके। और इसका कलर में चेंज कर देता हूं ब्लू। तो देखो ऊपर कलर भी यहाँ पर आ गया। ये हो गया टाइटल फॉर्मेटिंग। अगला है यहाँ पर डेटा लेबल। अब डेटा लेबल के अंदर उसका फॉन्ट का साइज 9 रखना है और परसेंटेज और वैल्यू यहाँ पर आपको डेटा लेबल के अंदर रखने हैं। अब देखो यहाँ पर टाइटल का काम हो गया, डेटा लेबल के अंदर आना है। इसको पहले तो ऑन करना है, ऑफ है यहाँ पर। इसको मैंने ऑन किया। जैसे ही मैंने ऑन किया सभी डेटा के लेबल यहाँ पर आ गए। अब डेटा लेबल के अंदर जाकर हमें क्या करना है? उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो देखो डेटा लेबल में यहाँ पर वैल्यू में फॉन्ट का साइज यहाँ पर मैं कर देता हूं 15। तो देखो ये बड़ा हो गया दिखने के लिए इस तरीके से। अब इसको फॉर्मेटिंग इसका डिस्प्ले यूनिट में जाकर के नन करना है। तो देखो ये नन किया तो ये आंसर यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेटिंग इसका चेंज हो गया। अब इस तरीके से ये हो गया। डेटा लेबल यहाँ पर हमने देख लिया। अगला है यहाँ पर कलर। अगर आपको कलर चेंज करने हैं तो आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन कहां पर है? वो टाइटल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लीजेंड ग्रिड लाइन जूम स्लाइडर कॉलम के अंदर अगर मैं आता हूं तो देखो यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किसका है? ये कॉलम का कलर है। ओके एक बार देख लेते हैं। हाँ तो देखो अप्लाई सेटिंग टू सीरीज ऑल लिखा है यहाँ पर और कलर में यहाँ पर
अगर मैं प्रोडक्ट ए को क्लिक करता हूं तो देखो प्रोडक्ट ए का कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्लू। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं जैसे कि ब्लैक, ब्लैक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये जो प्रोडक्ट है उसका कलर यहाँ पर चेंज हो गया है, ब्लैक कलर। इस तरीके से आपको अगर कलर चेंज करने हैं तो आप कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम चला जाएगा इसके अंदर। तो देखो मैंने वापस एक कलर को यहाँ पर रखा है इस तरीके से। अब ये कलर वाला यहाँ पर फॉर्मेटिंग नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। एक्सिस फॉर्मेटिंग, एक्स एक्सिस का टाइटल रीजन रखना है, वाई एक्सिस का टाइटल टोटल सेल्स रखना है। तो देखो एक्स एक्सिस में रीजन दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस में जाना है, यहाँ पर फॉन्ट के अंदर टाइटल दिखाई, देखो एक्स एक्सिस में यहाँ पर टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाना है। मैं यहाँ पर अभी इसका फॉन्ट 20 कर देता हूं तो देखो ये फॉन्ट यहाँ पर एक्स एक्सिस का रीजन का बढ़ गया इस तरीके से। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, ये यहाँ पर बोल्ड हो गया। अब ये हो गया एक्स एक्सिस में रीजन, वाई एक्सिस में टोटल सेल्स लिखना है। अभी देखो वाई एक्सिस में टाइटल अलग है तो वाई एक्सिस में यहाँ पर जाना है, इसका टाइटल देखो यहाँ पर टाइटल, इसका क्या लिखना है टाइटल के अंदर, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। देखो टोटल सेल्स लिखा, एंटर प्रेस किया, टाइटल यहाँ पर आ गया लेकिन दिख नहीं रहा है तो इसका साइज बढ़ाना है 20। तो देखो ये टोटल सेल्स, इसको बोल्ड किया मैंने तो देखो अभी ये बोल्ड हो गया इस तरीके से। अब ये भी यहाँ पर हो गया एक्सिस फॉर्मेटिंग। आगे है लीजेंड, क्या है, अब देखो पोजीशन इसका राइट, आपको जो पोजीशन रखना है आप रख सकते हो लीजेंड। अब देखो ये लीजेंड के अंदर जाना है, यहाँ पर इसके अंदर पोजीशन, पोजीशन के अंदर मैं टॉप सेंटर लेता हूं क्योंकि मुझे सेंटर में चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर इसको सेंटर में ले लिया इस तरीके से। अब इसका जो टेक्स्ट है वो अगर थोड़ा सा मुझे बढ़ाना है तो मैं इसको फॉन्ट साइज 15 कर देता हूं। तो देखो ये अभी दिखाई दे रहा है, 15 से भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, 20 कर देता हूं तो देखो अभी ये 20 आपको दिखाई दे रहा है। उसके कलर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कहां पर है, लीजेंड के अंदर। इस तरीके से, इस तरीके से इसका फॉर्मेटिंग करना होता है। अगला क्या है यहाँ पर, डेटा शो एज स्टैक नॉट 100% स्टैक, बेटर फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा तो देखो अभी हमने यहाँ पर चार्ट को ड्रॉ कर लिया है। ये कौन सा है, स्टैक कॉलम चार्ट। अब देखो ध्यान से ध्यान देना है इसके ऊपर। अब देखो ये स्टैक कॉलम चार्ट यहाँ पर आ गया है, क्या है ये। अब देखो वेस्ट रीजन में कितना सेल हुआ है तो देखो वेस्ट रीजन में प्रोडक्ट ए का क्या है, कितना सेल है, 70,000। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला है यहाँ पर वेस्ट रीजन में प्रोडक्ट बी का 45,000 सेल हुआ है और वेस्ट रीजन में प्रोडक्ट सी का 30,000 यहाँ पर सेल हुआ है। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है हर एक रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज। अब देखो प्रोडक्ट ए मतलब ब्लू कलर, तो देखो प्रोडक्ट ए मतलब ब्लू कलर। रीजन कौन सा है नीचे, वेस्ट, वेस्ट रीजन में प्रोडक्ट ए का सेल कितना है, 70,000। ऊपर क्या है, प्रोडक्ट बी, तो देखो इसका कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट सी ऑरेंज कलर, तो देखो ये प्रोडक्ट सी का सेल कितना है, 30,000। इस तरीके से यहाँ पर चार्ट को बनाना होता है। ये क्या है, स्टैक कॉलम चार्ट। अब देखो मैंने चार्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर फॉर्मेट पेन के अंदर, सॉरी बिल्ड पेन के अंदर यहाँ पर आपको स्टैक कॉलम चार्ट दिखाई दे रहा है। उसके आगे क्लस्टर कॉलम चार्ट, कौन सा है, क्लस्टर कॉलम चार्ट। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, देखो मैंने क्लिक किया तो ये हो गया आपका क्लस्टर कॉलम चार्ट। कहां पर है, देखो ऊपर क्लस्टर कॉलम चार्ट। उसी चार्ट को उसने चेंज करके क्लस्टर कॉलम चार्ट यहां पर बना दिया है इस तरीके से। अब देखो प्रोडक्ट ए का कितना है, 70K, मतलब 70,000 सेल हुआ है। कौन से रीजन में, वेस्ट रीजन में। देखो प्रोडक्ट बी का वेस्ट रीजन में कितना सेल हुआ है, 45,000। प्रोडक्ट सी का वेस्ट रीजन में कितना सेल हुआ है, 30,000। अब ये सही है क्या, देखो प्रोडक्ट ए का डेटा के अंदर जाकर के देखना है। देखो प्रोडक्ट ए का वेस्ट रीजन में कितना है, 70,000। तो देखो वही आंसर यहाँ पर आया है, 70,000। इस तरीके से आंसर आते हैं। वेस्ट रीजन में प्रोडक्ट बी का 45,000, तो देखो प्रोडक्ट बी का
वेस्ट रीजन में 45,000। देखो आंसर सही है, इस तरीके से आंसर आते हैं। और ये प्रोडक्ट सी का वेस्ट रीजन में 30,000 दिखाई दे रहा है। हर एक रीजन वाइज इस तरीके से चार्ट यहाँ पर आ गया है, आपके आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। इसी को बोला जाता है स्टैक कॉलम चार्ट। उसमें हमने यहाँ पर क्लस्टर कॉलम चार्ट को यहाँ पर क्लिक किया तो ये क्लस्टर कॉलम चार्ट यहाँ पर आ गया। अगर मैं वापस इसके स्टैक कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये है स्टैक कॉलम चार्ट। इस तरीके से मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से अगर आपको ड्रॉ करना है प्रोडक्ट को तो ये स्टैक कॉलम चार्ट। और ये अगर मैं यहाँ पर करता हूँ क्लस्टर कॉलम चार्ट, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो ये क्लस्टर कॉलम चार्ट यहाँ पर आ गया है। इस तरीके से चार्ट को डिजाइन करना होता है। ऊपर टाइटल दे दिया, ये लीजेंड है, लीजेंड के वैल्यू आपको दिखाई दे रहे, और हर एक ये एक्स एक्सिस पर रीजन, वाई एक्सिस पर टोटल सेल्स, और ये रीजन वाइज उसके नाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है स्टैक कॉलम चार्ट। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो देखो अभी यहां पर हमने दो चार्ट देख लिए। अगला है यहाँ पर पाई चार्ट। अगला है यहाँ पर पाई चार्ट। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा आपको, और आधा घंटा यहाँ पर रुकना है 12:30 बजे तक। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? बोलो। तो देखो यहां पर है पाई चार्ट। अब इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग, किसको? पाई चार्ट को। अब देखो अगला शीट ले लिया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहां पर लिखेंगे पाई चार्ट, एंटर दिया। अब यहां पर हम लोगों को पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। अब देखो ये चार्ट के अंदर यहां पर आपको पाई चार्ट दिखाई दे रहा है। क्या है? पाई चार्ट। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये पाई चार्ट यहां पर आ गया। अब ये है पाई चार्ट। अब देखो व्हाट इज पाई चार्ट, यहाँ पर लिखा है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है और ड्रॉ करके देखना है। डेटा सेट क्या है इसका? तो डेटा सेट मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाई बताया है। देखो डिपार्टमेंट के नाम है यहाँ पर, और एम्प्लॉयज के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एम्प्लॉयज का काउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या है? डिपार्टमेंट के नाम और एम्प्लॉयज का काउंट। अब देखो इसका पाई चार्ट मुझे अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करना है? क्लिक विजुअलाइजेशन पाई चार्ट, ट्रैक डिपार्टमेंट टू लीजेंड, मतलब डिपार्टमेंट को लीजेंड में ड्रैग करना है। तो देखो अभी अगर आप यहाँ पे पाई चार्ट ले लिया तो देखो इसके ऑप्शन लीजेंड, वैल्यू, डिटेल, टूल टिप, लीजेंड, वैल्यू, डिटेल, टूल टिप। अब लीजेंड के अंदर किसको ड्रैग करना है? डिपार्टमेंट को। तो देखो अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूं, पाई चार्ट को ओपन करता हूं। पाई चार्ट ओपन हो गया। डिपार्टमेंट को लीजेंड के अंदर मैंने यहाँ पर ड्रैग किया तो देखो ये लीजेंड यहाँ पर आ गए हैं। कलर वाइज लीजेंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ड्रैग एम्प्लॉयज टू वैल्यू, मतलब एम्प्लॉयज का ये जो कॉलम है इसको वैल्यू के अंदर ड्रैग करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर वैल्यूज के अंदर ड्रैग किया तो देखो ये सम ऑफ एम्प्लॉय, क्या है ये? सम ऑफ एम्प्लॉय आपको यहाँ पर पाई चार्ट दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब इसका फॉर्मेटिंग अच्छे से करना है। अब ये फॉर्मेटिंग इसका अच्छे से नहीं है, इसको फॉर्मेटिंग करना है। अब देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर टाइटल फॉर्मेटिंग, पहले तो टाइटल को ठीक कर लेना है। एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट, अब कैसे करना है? फॉर्मेट पेन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइटल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जाना है। यहाँ पर टाइटल के अंदर डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, और यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट, एंटर दिया तो देखो टाइटल ऊपर आ गया। लेकिन इसको अभी सेंटर में लेना है तो देखो सेंटर में लिया, आ गया सेंटर में। साइज बढ़ाना है 25, बढ़ गया है इसका साइज। अब इसको कलर चेंज करना है, कौन सा कलर? ब्लू। देखो मैंने ब्लू कलर दे दिया, आ गया ब्लू कलर इस तरीके से। ये हो गया टाइटल फॉर्मेटिंग। अगला है यहाँ पर डेटा लेबल। डेटा लेबल के अंदर जाकर के लेबल का फॉर्मेटिंग ठीक करना है। इसके अंदर लिखा है शो कैटेगरी नेम्स प्लस परसेंट
एग्जाम्पल के अंदर सेल्स 24.4%, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, और फॉन्ट का साइज क्या रखना है 10। अब अच्छे से ध्यान देना है। देखो डेटा लेबल के अंदर जाकर टाइटल हो गया, तो देखो डिटेल लेवल नाम से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या है डिटेल लेवल। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब देखो पोजीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आउटसाइड, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये पाई चार्ट के आउटसाइड दिखाई दे रहा है, इसको कुछ भी नहीं करना है पोजीशन को। इसके अंदर लेबल कंटेंट्स क्या है, यहाँ पर लेबल कंटेंट। अब देखो यहाँ पर अलग अलग लेबल के कंटेंट है, मैंने कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसका क्या करता हूं, साइज बढ़ा देता हूं, वैल्यूज में जा करके इसका साइज थोड़ा और बढ़ा देता हूं। 20 किया मैंने, कितना किया 20। तो देखो अभी इसका साइज चेंज हो गया है लेबल कंटेंट में, कैटेगरी के अंदर। अब साइज बढ़ गया, इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, देखो मैंने बोल्ड किया तो ये बोल्ड हो गया। कलर इसका ब्लैक करना है, तो देखो कलर यहाँ पर ब्लैक हो गया। अब आगे कुछ नहीं है, तो ये हो गया डेटा लेबल इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर ये हो गया वैल्यूज। डिटेल लेवल के अंदर ऑप्शन में यहाँ पर आपको लेबल कंटेंट दिखाई दे रहा है, क्या है लेबल कंटेंट। मैंने यहाँ पर कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया। दूसरा है डेटा वैल्यू, तो देखो डेटा के वैल्यू यहाँ पर आ गए हैं। अब तीसरा वाला परसेंट ऑफ टोटल, तो देखो ये परसेंटेज यहाँ पर आ गए हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चौथा वाला कैटेगरी एंड डेटा वैल्यू, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो सेल्स में कितना है काउंट 50, मार्केटिंग में कितने एम्प्लॉय है 20, एचआर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय 25, फाइनेंस में 30 एम्प्लॉय, ऑपरेशन में 35, आईटी में 45, इस तरीके से। अगला है यहाँ पर कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो सेल्स में टोटल एम्प्लॉय जितने हैं उसमें से सेल्स डिपार्टमेंट में कितने परसेंट एम्प्लॉय है 24.39%। टोटल जितने एम्प्लॉय है उसमें से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है 9.76%। इस तरीके से इसको फॉर्मेटिंग आप चेंज करके इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। क्या है ये रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये कहां पर है लेबल कंटेंट के अंदर, डिटेल लेबल में लेबल कंटेंट के अंदर है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब ये हो गया कलर, कलर को हाथ नहीं लगाना है, कलर को कभी भी हाथ नहीं लगाना है। जो कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वही ठीक है, इसके लिए यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगला है यहाँ पर लीजेंड, इसके अंदर पोजीशन राइट और बॉटम। अब देखो इसका लीजेंड का पोजीशन कहां पर है वो, अब देखो लीजेंड में जाना है सेंटर राइट, क्या है यहाँ पर सेंटर राइट। अब मैं यहाँ पर टॉप सेंटर करता हूं तो देखो जैसे ही मैंने टॉप सेंटर किया ये जो बाजू में जो लीजेंड थे वो ऊपर चले गए, क्या हो गए ऊपर। अब इसको थोड़ा सा टेक्स्ट में जाकर इसका साइज बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर 20 कर देता हूं, तो देखो 20 किया और बोल्ड किया तो देखो ये इस तरीके से बोल्ड नहीं करना है। अब देखो ये डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो ये क्या था लीजेंड का हमने पोजीशन चेंज किया। देखो पोजीशन के अंदर टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, अलग अलग पोजीशन है। जिस पोजीशन के ऊपर आप क्लिक करोगे वो लीजेंड वहां पर आपके निकल जाएंगे। तो ये इस तरीके से। अब मैंने कहां पर रखा है टॉप सेंटर में, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट स्टैक, टॉप राइट स्टैक, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, अलग अलग यहाँ पर पोजीशन आपको दिखाई दे रहे। अब मुझे यहाँ पर टॉप सेंटर में चाहिए था तो मैंने टॉप सेंटर में यहाँ पर ले लिया इस तरीके से। तो ये भी यहाँ पर लीजेंड हो गया। अगला है डिटेल कॉल आउट, क्या है यहाँ पर डिटेल कॉल आउट। अब देखो शो परसेंटेज ऑप्शन के अंदर शो वैल्यू काउंट्स मार्क मेक्स चार्ट इंफॉर्मेटिव, इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हमारा चार्ट यहाँ पर आया है ये अभी प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है पाई चार्ट। क्या है ये पाई चार्ट। अब अगर इसका वापस इसका ये जो है लीजेंड इसको फॉर्मेटिंग अगर चेंज करना है, मतलब कहां पर है ये देखो यहाँ पर डेटा लेवल के अंदर जाकर के इसका ये जो एग्जांपल है इसका मैं फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये क्या है यहाँ पर
डिपार्टमेंट का नाम और परसेंटेज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेटिंग में जा करके वापस इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। डिटेल लेवल में जाना है, इसका क्या रखना है, देखो हाँ ये ठीक है। कैटेगरी और डेटा वैल्यू, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, 50। अब ये सही है क्या, देखो सेल्स में 50 ही एम्प्लॉय होने चाहिए, तो देखो सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का काउंट कितना है, 50। अगला एचआर में कितना है, 25, तो देखो एचआर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का काउंट कितना है, 25। इस तरीके से ये पाई चार्ट को डिजाइन किया जाता है। क्या है ये, पाई चार्ट। ये भी यहां पर हमने देख लिया। अब इसके अंदर ओके, ये हो गया पाई चार्ट। यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। तो देखो यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डिफिकल्ट है। आपको रिप्रेजेंटेशन, जब आप डैशबोर्ड बनाओगे आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप कंपनी के अंदर काम करोगे, वहां पर डैशबोर्ड जब आप बनाओगे तो आपको ही डिसाइड करना है कौन सा पोजीशन कहां पर रखना है, कलर कौन सा देना है, फॉर्मेटिंग कैसे करना है, ये आपको ही डिसाइड करना है। लेकिन आपका डैशबोर्ड इंटरैक्टिव होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। तो जैसे कि अभी स्क्रीन के ऊपर देखो ये चार्ट अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको बनाना, कैसे बनाना है वो आपको यहाँ पर समझना चाहिए। क्या है, वही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये जो फॉर्मेटिंग का सेक्शन है ये बेहद बहुत डिफिकल्ट है। देखो ये फॉर्मेटिंग का, ये जो फॉर्मेटिंग का सेक्शन है ये ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन। अगर मैंने देखो अभी ये लीजेंड को अगर ओपन किया, इसके अंदर ऑप्शन, टेक्स्ट, टाइटल, ये अलग अलग ऑप्शन है। अगर मैंने ऑप्शन को ओपन किया तो देखो इसके अंदर पोजीशन, टेक्स्ट को ओपन किया तो देखो फॉन्ट यहाँ पर है, बोल्ड यहाँ पर करना है, इटैलिक यहाँ पर है, कलर यहाँ पर चेंज करना है। टाइटल के अंदर गया तो देखो टाइटल टेक्स्ट में अलग अलग टाइटल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन है, तो इनको आपको आपके हिसाब से हैंडल करना है। जब आप कंपनी में काम करोगे तब इस तरीके से आपको डिजाइन करना है। आज हमने यहाँ पर 3 चार्ट देख लिए, बाकी के चार्ट हम लोग कल देखेंगे। बाकी के जो चार्ट है इसके आगे के वो हम लोग कल देखेंगे। आपको क्या करना है, इन 3 का आज प्रैक्टिस करके देखना है। और एक बात, अभी ये जो मैं सिखा रहा हूं ये काफी नहीं है आपके लिए, मतलब जितना मैंने समझाया उतना आपके लिए काफी नहीं है। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है चार्ट का, तो देखो मैंने यहाँ पर एक YouTube का चैनल ओपन करके रखा है। क्या है चैनल, इसका नाम है पावर BI फुल कोर्स इन 8 आवर। क्या है ये, पावर BI फुल कोर्स इन 8 आवर। तो ये 8 घंटे का कोर्स है पावर BI का। किसका, पवन लालवानी का। किसका है ये, पवन लालवानी का। चैनल का नाम है पवन लालवानी पावर BI फुल कोर्स इन 8 आवर। आपको क्या करना है, इसका स्टार्टिंग से लेके कहां तक, 5 घंटे कंप्लीट होने तक आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है 8 घंटे का। तो ये टोटल वीडियो का लेंथ कितना है, 8 घंटा 36 मिनट। 8 घंटा 36 मिनट। इसमें से आपको सिर्फ पहले 5 घंटे का वीडियो देखना है, क्योंकि मैं जो अभी आपको सिखा रहा हूं वो आपको काफी नहीं है, उसमें बहुत कम नॉलेज मिलेगा आपको। तो इस तरीके से तो आपको ये वीडियो देखना है, पहले 5 घंटे का वीडियो आपको देखना है। इन्होंने चार्ट एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हैं। क्या किए हैं, चार्ट एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हैं। आप जब इसको देख देख करके प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे। फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शन आपको समझ में आएंगे। यहां तक समझ में आया? बाकी लोगों को तो देखो अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जो भी करना है पवन लालवानी का वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना है। किसका, सिर्फ चार्ट का। बाकी का मैंने आपको अच्छे से समझाया है, क्योंकि चार्ट का ये जो फॉर्मेटिंग है ये मैं यहाँ पर एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकता हूँ। एक लेक्चर में क्या हो जाएगा, अगर सभी ऑप्शन कवर करने जाएंगे तो 1 घंटे में एक चार्ट भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इसके कारण आपको
पवन लालवानी का वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करना है। उसने मटेरियल वीडियो के लिंक में मटेरियल दे दिया है, जैसे मैं आपको देता हूं मटेरियल गिटहब के लिंक पर, वैसे उसने मटेरियल वीडियो के लिंक में दिया है। आपको डाउनलोड करके वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करना है। फॉर्मेटिंग डिफिकल्ट है समझाने के लिए, और इतना 1 घंटे के लेक्चर में सिखाया भी नहीं जा सकता है। ओके, चलो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना है। पवन लालवानी का उसने चार्ट को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन हम लोग उतना कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस वहां पर हो जाएगा। आज हमने 3 चार्ट देख लिए, अगले चार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब अगले लेक्चर में। ओके, चलो गुड बाय। आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है, आपको प्रैक्टिस करना है।